तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक बनेगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। राजनंदिनी पर हुए अत्याचार का अब बदला लेगी अनु। शादी के बाद अनु के सामने आने वाला है आर्य का असली चेहरा। दोस्तों, कहानी में खुलने वाला है सालों पुराना राज और सामने आएगा वो असली मास्टरमाइंड जिसने ये पूरा खेल रचा है और जानबूझकर अनु के करीब आया। भले ही आर्य ने अभी अनु को प्रपोज न किया हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा मकसद था अनु से शादी करना। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था जो पहले दिन से ही शुरू हो चुका था। इस प्लान में आर्य अकेला नहीं है, झंडे भी इसमें शामिल है। वहीं अनु अब यह समझना चाहती है कि आखिर आर्य के दिल में उसके लिए क्या है। आर्य के परिवार को भी पता चल चुका है कि वह शादी की प्लानिंग कर रहा है। उधर मीरा की एंट्री कहानी को और दिलचस्प बना देगी। वह चाहती है कि अनु को पता चले कि आर्य की पहली पत्नी कौन थी और असली खेल क्या चल रहा है। जैसे ही अनु एक पुरानी फाइल खोलती है और उसमें राजनंदिनी का सिग्नेचर देखती है, उसे अपने अतीत की यादें आने लगती हैं। वो सारे फ्लैशबैक जब आर्य और राजनंदिनी की शादी हुई थी और फिर राजनंदिनी की मौत हो गई थी। और तब खुलता है सबसे बड़ा सच। अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। वो इस जन्म में वापस आई है अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि एक हादसे के बाद अनु बेहोश हो जाएगी और होश आने पर सब भूल जाएगी। पर किस्मत के खेल देखिए, प्यार फिर उसे आर्य की तरफ खींच लाएगा। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और परिवार के विरोध के बावजूद मां का आशीर्वाद पाकर शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही फेरे पूरे होते हैं, अनु को अपने पिछले जन्म की सारी यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि आर्य ही था जिसने राजनंदिनी को धोखा दिया था। अब सामने आएगा आर्य का असली रूप और उसकी चाल। कैसे उसने अनु को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि राजनंदिनी की सारी जायदाद, बिजनेस और प्रॉपर्टी अब अनु के नाम है। आर्य के लिए अनु सिर्फ एक रास्ता थी, अपनी मंजिल तक पहुंचने का जरिया। लेकिन अब कहानी पलटेगी। अनु यानी राजनंदिनी का पुनर्जन्म अपने साथ हुए अत्याचार का हिसाब जरूर चुकाएगी। अब देखना होगा कि कैसे अनु अपने प्यार और बदले के बीच फैसला करती है। क्या वह आर्य को माफ करेगी या उसे उसके कर्मों की सजा देगी?